लोग धर्म का गलत फायदा उठाते हैं और आम इंसान को बेवकूफ बनाते हैं और उससे पैसे ऐंठते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं, उससे बचने के लिए वो फिल्म थी। और ऐसे लोग आपको हर धर्म में मिलेंगे। तो ये फिल्म का एक ही पर्पस था कि भाई जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे बच के रहो। धर्म के खिलाफ नहीं है वो फिल्म। तो ट्रोल्स ने काफी बदनाम किया पीके को। पीछे पड़ गए हैं रजत जी, कुछ करिए ना आप उनका। हाँ, उनको जवाब तो ऑडियंस देती है ना। बल्कि मैं ट्रोल्स को ये कहूंगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बाकी इंडस्ट्री का नहीं कहूंगा, चलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप ढूंढ लीजिए या चलिए पूरे देश में ढूंढ लीजिए, आपको कितने ऐसे लोग होंगे जो मैंने अपने हर काम में किए। मैंने सोशल फिल्में की हैं, मैंने सत्यमेव जयते किया है, मैं पानी फाउंडेशन कर रहा हूं। कौन ऐसा कर रहा है? मुझे एक नाम बता दीजिए, चलिए एक नाम बता दीजिए। और ये मैं 1 महीने नहीं कर रहा हूं, 2 महीने नहीं कर रहा हूं, 1 साल नहीं कर रहा हूं, शुरुआत से अभी तक मुझे 35 साल हो गए। तो मेरी जो ऑडियंस है, जो रियल ऑडियंस है मेरी, उनको बिल्कुल पता है कि आमिर क्या है। उनको कोई सफाई की जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रोल्स कहते हैं आप लव जिहाद करते हैं। अरे बाप रे। वो कहते हैं पीके में आपने जस्टिफाई किया है कि हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुसलमान के साथ शादी करे। जी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब भी कोई लोग 2 धर्म के एक साथ आते हैं, उनके मन में प्रेम होता है, वो शादी करना चाहते हैं, हर दफा वो लव जिहाद नहीं होता। 2 अलग अलग धर्मों के लोगों का मन कभी एक हो जाता है और ये इंसानियत की बात है। हर दफा ये लव जिहाद नहीं होता। तो जब 2 मन मिलते हैं तो फिर ये चीज इंसानियत हो जाती है, धर्म के ऊपर हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, मेरी बहन निखत, उनकी शादी हुई है संतोष हेगड़े के साथ। वो हिंदू हैं, तो इसको आप लव जिहाद कहेंगे? मेरी छोटी बहन फरत, उसकी शादी हुई है राजीव दत्ता के साथ। वो हिंदू हैं, मेरी बहन मुस्लिम है, तो उसको आप लव जिहाद कहेंगे? मेरी बेटी आयरा, अभी कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई है नुपुर के साथ। लव इज द बिगेस्ट थिंग ऑन अर्थ। वो तो ये कहते हैं कि आमिर खान की पहली वाइफ का नाम रीना, जी जी, दूसरी का नाम किरण, आने वाली का नाम गौरी। लेकिन ये सब देवियों के नाम हैं। जी जी, लेकिन बच्चों के नाम जुनैद खान, इरा खान, आज़ाद खान। जी, ये जो मेरे बच्चों के नाम जो रखे हैं, ये मेरी बीवियों ने रखे हैं। इसमें मेरा कोई दखल अंदाज नहीं था। आप भी हस्बैंड हैं, आपको पता चल, आप मेरी बात पे सहमत होंगे कि हस्बैंड्स की चलती नहीं भाई। तो वो वाइफ तय करती है कि भाई बच्चे का नाम क्या होगा। तो रीना ने तय किया है जुनैद का नाम और आयरा का नाम। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आयरा जो है इज अनदर नेम फॉर सरस्वती। ईरावती सुना है आप लोगों ने? तो उसका शॉर्ट फॉर्म है ईरा, बट रीना वांटेड टू प्रोनाउंस इट आयरा। अब ये सारी रीना की चीजें हैं, इसमें मेरा कोई दखल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये नाम होगा। मेनका गांधी की किताब है बुक ऑफ हिंदू नेम्स, वहां से आयरा का नाम आया है। तो आयरा का नाम जो है इट्स अनदर नेम फॉर सरस्वती। आजाद जो किरण ने नाम रखा, वो उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि हम मौलाना आजाद के फैमिली से हैं और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बाकी देश के साथ उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर, नेहरू जी के साथ, गांधी जी के साथ, पटेल साहब के साथ, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो किरण ने बोला कि हम आज़ाद का नाम, हमारे बच्चे का नाम उन पे रखते हैं। लेकिन आज़ाद मुसलमान नाम नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद सुना है आपने? तो वो भी तो हमारे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो आज़ाद का कोई रिलीजन नहीं है, इट इज अ न्यूट्रल नेम। अब तो ये नाम तो मैंने रखे भी नहीं है। दूसरी तरफ के लोग हैं जी, जो इस्लामिक ट्रोल जिन्हें हम कह सकते हैं जी, वो कहते हैं कि बहनों की शादी हिंदुओं से की, जी जी, बेटी की शादी हिंदू से की, जी। ये तो काफिर निकला। अभी देखिए चक्कर ये है कि दोनों तरफ के ट्रोल्स जो है मुझे अटैक करते हैं। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, तो दोनों को लगता है मैं गलत हूं।
जब दोनों तरफ के ट्रोल्स को लगता है मैं गलत हूं, तब हम सबको समझ जाना चाहिए कि मैं सही हूं। जो मुस्लिम सपोर्टर ट्रोल्स हैं जी, वो ये कहते हैं कि गजनी तक तो ये ठीक था, उसके बाद ये भूल गया कि ये मुसलमान है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मुझे बड़ा गर्व है कि मुसलमान हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। ये दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। जैसे आपने सत्यमेव जयते किया, जी 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 जी। अब वो कहते हैं इसमें सिर्फ हिंदुओं की कुरीतियां, हिंदुओं की प्रॉब्लम्स उठाई, इसमें मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं और नहीं बहुत नहीं। पैसे कमाए उससे। अरे एक तो मैंने पैसे कमाए नहीं, मैंने गंवाए। क्योंकि अब ये अच्छा नहीं लगता है बोलना। मैं अपने, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल ही देता हूं कि मैंने वो शो करने के लिए मेरे जितने एड्स थे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, टर्मिनेट किया। बहुत बड़ी रकम थी। ये सब चीज़ें मैं, मतलब जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी अम्मी ने जो सिखाया, मैं ये सब बोलना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़ी रकम थी। जो रकम मुझे उस शो में काम करने के लिए मिल रही थी, उससे कुछ 6-7 गुना बड़ी रकम थी जो मैंने गंवाई है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ये। और मेरे जो आसपास के जो मेरी टीम है वो बहुत नाखुश थी मुझसे कि आप अपना नुकसान करा रहे हैं। एक तो आप फिल्में नहीं करते, ऊपर से आप शो कर रहे हो जो मतलब गेम शो नहीं है, आप सोशल मैसेजेस का शो कर रहे हो, ऊपर से आप अपने पैसे गंवा रहे हो, आप अपने पैसे लगा रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं अब शो की बात करता हूं। शो पे हमने समाज की विषयों पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की है। हमने खुद समझने की कोशिश की है कि हमारे समाज में क्या क्या तकलीफें हम सामना करते हैं। आप हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, वो दोनों चीजें आप, हम तो एक ही देश में रहते हैं, हम एक ही समाज में रहते हैं। तो जो चीजें समाज में हमें तकलीफ देती हैं तो वो हिंदुओं को भी देती हैं, मुसलमानों को भी देती हैं, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको वो तकलीफें होती हैं। तो उस शो में बल्कि मेरे ज़्यादातर टॉपिक्स थे, आई थिंक ऑन विमेंस इश्यूज काफ़ी टॉपिक्स थे। तो वो तो दोनों मजहब के विमेंस में वही इश्यूज हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस ले लीजिए, ये सारी चीज़। तो उस शो में तो ऐसा बिल्कुल धार्मिक तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, अब ये तो लोग सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है कि ये अच्छी भली। अच्छा, मुझे अच्छा याद आया, आपने देखिए सॉरी, आपने वो फिल्म देखी है सीक्रेट सुपरस्टार? वो उनका मजहब क्या है फिल्म में, जरा बताइए मुझे। तो मैं क्या कह रहा हूं फिर? ऐसा कुछ नहीं है। हम कहानियां बनाते हैं और हम सामाजिक टॉपिक्स पे मैं एक्चुअली कहानी बताता हूं। मेरे ज्यादातर हर फिल्म ऐसी नहीं है, ज्यादातर मेरी फिल्में सोशल थीम्स पे होती हैं। और वो क्यों होती हैं? मैं भी सिंगिंग एंड डांसिंग कर सकता हूं, मेरे फिल्मों भी आइटम गाने हो सकते हैं, मैं भी सिर्फ एक्शन फिल्में कर सकता हूं। किसी ने मुझे रोका है? मुझे तो सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये सारा, मैं जो फिल्म करना चाहूं कर सकता हूं। फिर भी मैं सामाजिक फिल्म क्यों चूज करता हूं? क्योंकि मेरे दिल में हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए बहुत प्रेम है और मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। तो मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं। जब मैं तारे ज़मीं पर बना रहा हूं, मेरे आसपास के लोग मुझे कहते हैं आप क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ये क्या है, कौन देखेगा? और आप इंटरवल के बाद आ रहे हैं फिल्म के अंदर, तो ये फिल्म तो आपकी नुकसानदेह होने वाली है, कोई नहीं देखेगा, फ्लॉप हो जाएगी। बट मुझे बनानी है वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सोचिए, लाखों बच्चे हमारे देश में हैं जो आज तक सफर करते थे, परेशान होते थे, उनको डांट पड़ती थी, उनको मारा जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था। तो ये फिल्म मेरे लिए बहुत जरूरी थी कि भाई ये हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे माँ बाप का सवाल है। माँ बाप को भी पता चलना चाहिए कि मेरे बच्चे को तकलीफ है, उसको डांट की जरूरत नहीं, उसको मेरे मदद की जरूरत है। तो ये तो मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जावेद अख्तर कहते हैं कि किसी फिल्म को फ्लॉप करने के लिए उसमें जो जो कुछ चाहिए होता है वो आप अपनी फिल्मों में डालते हैं, उसके बाद भी वो फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं। हाँ, मुझे याद है जावेद साहब ने लगान